सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और जाट एकजुटता की हुंकार के साथ भाकियू की राजधानी सिसोली में जाट महापंचायत का आयोजन हुआ। यहां पहुंचे अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने जाट समाज की एकजुटता पर जोर दिया और जाट समाज में फैली बुराइयों को जड़ से समाप्त करने की पुरजोर वकालत की। बता दी चलेगी, रविवार को सिसोली में जाट महापंचायत का भव्य आयोजन किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता चौधरी नरेश टिकैत व संचालन जयवीर सिंह ने किया। इस महापंचायत में जिले के अलावा प्रदेश भर व हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों से जाट समाज के दिग्गजों ने शिरकत की। आयोजक धर्मवीर बालियान ने मंच से हुंकार भरी कि जब पिछले कई वर्षों से समाज से मृत्यु वो समाप्त करने की अपील की जाती रही, पर आज तक यह जारी है, जबकि कई अन्य जाति बिरादरियों से यह प्रथा काफी हद तक समाप्त हो गई है। नहीं, आरक्षण के तो ये हकदार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई जितने भी देश में मेडल आ रहे, देश के तिरंगे का सम्मान जितनी या बिरादरी कर रही, वैसे तो और भी बिरादरी अच्छी है, कोई हम किसी के वो नहीं करते, पर जितने मेडल स्वर्ण पदक जितने भी आ रहे तो जाट बिरादरी को आ रहे, तो ये हकदार है इस उसके। आज रोजगार के अवसर नहीं है, ज़्यादा जमीन जायदाद कम रहेगी तो आरक्षण का ही सहारा है, आरक्षण मिलना चाहे ना। नहीं तो सरकार की वो है बातचीत, इतना इनके मन में कोई कदर है इस बिरादरी की। सामाजिक कुरीतियां जी बाहर रहते आज तो सब तो बड़ी तो सामाजिक कुरीतियां ही है, इस उस पर ध्यान देना चाह। आज युवा पीढ़ी समाज में जो रास्ते तय विचलित हो रही, तो उन्हें भी हम यही सोच रहे इसी पटड़ी पर ठीक उनकी वो आवे। इस तरह का नशा है, मोटरसाइकिल पे इनकी मौत हो रही, समाज तो हटते जा रहे, तो सारे उस पर जो सबने अपने अपने उसमें विचार में अपने भाषण में सबने ये बात बताई। एक गंभीर विषय है यू, तो इसमें किस तरह से यह युवा पीढ़ी ठीक आवे, ठीक रास्ते पर, तो इसके बारे में थी। और हम बहुत पर प्रतिबंध लगाया गया है। नहीं, तो हम पहले से ही लगाते आ रहे, तो किसे रोका, हम तो नहीं खाते कहीं। संजय सांसद है, उसकी भी कदर करे और अनुज चौधरी की भी कदर करे, पर एक है जो सरकारी नौकरी में है, एक थोड़ा सा और काबू में रहने चाहिए, उनके हाथ में बहुत बागडोर है, गलत सलत नहीं बोलना चाहता। तो हम तो यही कहे भाई, अनुज चौधरी को भी हम सुलह देंगे, ठीक है, हमारे आदमी भाई ज़्यादा लफड़े में नहीं भरना चाहता, इस तरह की बात ये आदमी को रुआ दे तो बहुत जिम्मेदारी की बात है। सीओ है तो उसमें अजय नहीं तो त्योहार है, सब पहले तो मनाते हैं लोग, क्यों है रद्द करने क्यों चाह? ये तो राष्ट्रीय छुट्टी है, राष्ट्रीय अवकाश होना चाह स्कूलों का। एक है मुख्यमंत्री है भाई, उसके हाथ में बात है, कर सके, हम क्या कहेंगे। हम तो उस जिले में भी रह लेंगे जो जिस जिले का नाम बदलेगा, जो कर लेंगे बढ़िया। हमने कुछ उस बारे में कहते हम आरक्षण हमारी लंबी समय से मांग है, और मैंने अभी कहा भी है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वायदा है हमसे, और लंबा इंतजार हो गया, कहीं ना कहीं धैर्य हमारा भी टूटता जा रहा है, और इसीलिए आज हमने उनको याद दिलाने के लिए ये पंचायत की है और ज्ञापन भी प्रधानमंत्री जी के नाम भेजा। रिमाइंड करा रहे हैं 2015 मार्च में जो वायदा उन्होंने हमसे किया था उसको, और गृह मंत्री ने जो वायदा 2017 में किया था उसको। निश्चित तौर पे अगर सरकार नहीं सुनेगी, अनदेखी करेगी, तो प्रजातंत्र में जो दूसरे तरीके होते हैं आंदोलन के, उसको भी हम जो है अख्तियार करेंगे। नहीं, मैंने कभी ऐसा ये जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि राजस्थान में 1998 में जो चुनाव हुआ था उस मैनिफेस्टो में था, और वहाँ की प्रदेश सरकार ने उसको बिट्रे किया, उसको माना नहीं था हमारी बात को, तो उनके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया। हमारा भगवान हमारे खेत में है, हमारा फावड़ा जो है वो हमारा पूजा का इंस्ट्रूमेंट है, और धरती माँ को हम जो पूजा वही होती है जब हम धरती माँ का सीना चीर के बीज डालते हैं और अन्न उत्पादन करके अपना और उस देश का जो है वो पेट भरते हैं। यही हमारी पूजा, यही हमारा भगवान है। ये दिखावे हमारे नहीं है, हमारे समाज में ये परंपराएं नहीं रही। आज हमारा नवयुवक भटक गया,
इस काम को वो करते थे जो हेरा फेरी करते थे, ये उनके धंधे थे, हमारे नहीं थे। मेहनत का साथ भी कोई जरूरत ही नहीं होती किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की, उसका कर्म वो कर्म करना। आज जो है लोग, हमारी नई पीढ़ी भूल गई अपने पूर्वजों के दिखाए हुए मार्ग को, और वो चोर और ठगों का जो रास्ता है मंदिरों में वही जाते थे। वही कौन बनवाता था मंदिर? जो 2 नंबर का धंधा करता था, जो बढ़िया सारे काम को लूटता था, वो मंदिर में और धर्मशाला में दान देता। हमारे पास तो ना तो हम किसी को लूटते थे और ना हमारा सरप्लस होता था। हम तो भाई गुजर बसर वाले मेहनत करते। नहीं, वो देखिए, वो सबके व्यक्तिगत विचार है। वो एक सरकारी कर्मचारी है, जो भी कुछ कहा गया किसी जाट को नहीं कहा गया, एक सीओ को कहा गया, वो सरकारी कर्मचारी। वो मतलब हर चीज को जो है अपने ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। वो नौकरी कर रहा है, अब मैं उसका आचरण ठीक था गलत था वो टिप्पणियां क्यों करूं, मेरा कोई अधिकार में नहीं आता। लेकिन हर चीज को जाति से नहीं, ये वाद हो जाता। जातिवादी नहीं होना चाहिए, जाति पे गर्व होना चाहिए, जातिवादी नहीं होना चाहिए। मैं जाट हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके खिलाफ हूँ, इस भाई के खिलाफ हूँ। मेरा फर्ज है कि इंसानियत मुझ में पहले, अगर मैं जाट हूँ तो इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत नहीं है तो मैं जाट नहीं। संजीव जी हमारे साथ थे, प्रधानमंत्री ने वायदा किया था। अब हमारे वकील तो यही बनेंगे ना जो हमारी समाज के प्रतिनिधि। इनसे हम आज भी अपील किए, भाई हमारी बात जाके पहुंचा दो। हम असंतोष है हमें, हमको अपेक्षाएं हैं, हम आशा करते हैं हमको। गृह मंत्री ने भी आपसे वादा किया। कहने भाई मेरी मूछ का बाल ले जाओ आप। इस आखिरी है, इससे आगे मर्द की कोई जुबान नहीं होती। और जो आदमी अपनी उस जुबान से मुकर जाता तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा, वो तो समाज कहता ही है उनको। पंचायत में निर्णय ये लिए गए, सबसे पहले तो समाज को एकजुट करने वाली बात थी। भाई जाट्टू का सा मामला, ये एक मंच पे पता नहीं कैसे कैसे घेर घोट के लाए। आप महसूस भी कर रहे होगे, 2 आमने सामने चुनाव लड़ने वाले भी आज चौधरी साहब के इधर थे, एक इधर थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है समाज के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि समाज में बिखराव हो रहा। हम इस मुद्दे को लेकर पहले एक करो, समाज को किसी भी तरह करो। तो आज हमें महसूस हुआ, उसका जीता जागता उदाहरण इस सभा में दिखाई भी दिया कि एकता की तरफ समाज आज बढ़ा है। जब समाज एक होगा तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो चर्चा किए जा सके। तो चर्चा भी की, जैसे कि यही था भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, ब्रह्मभोज है। जैसे कि ब्रह्मभोज में आपके सामने मैंने समर्थन मांगा जनता सर, उन्होंने दिया भी है। भाई अगर कोई नहीं मानता तो सब प्रण करके जाओ, हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए। एक हरिद्वार का मसला था, उसमें भी निर्णय लिया गया। एक कमेटी बनाई गई 7 लोगों की, जो प्रदेश अध्यक्ष अमन सिंह जी है, प्रताप चौधरी जी है, ब्रजवीर जी है, हरिद्वार से हमारे कई साथी। तो ये सब एसएसपी से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे, और जो पीड़ित परिवार है उससे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। चौधरी पे भी मैंने ये कहना है, देखो एक खिलाड़ी बनने में जीवन लग जावे, बहुत सारी बाधाएं आती है उसके, और जब जाके कहीं खिलाड़ी बनकर आज उसने देश का, प्रदेश का, हमारे जनपद का नाम रोशन किया। अर्जुन अवार्डी, सुनने में भी गर्व महसूस होता है। और ऐसे खिलाड़ी के लिए मतलब कोई भी एक टिकट ब्लैक करने वाला एक सांसद बन गया, ठीक है, आज मान्य हो गए वे कल तक का उसके बारे में इतिहास पता हमें, टिकट ब्लैक करने वाला आदमी था, आज वो लफंडर बता रहा है ऐसे खिलाड़ी को। तो हम घोर निंदा करते हैं और वो आगे से लगाम दे। अगर आइंदा भी ऐसी कोशिश करी उसने तो समाज जूतों से इलाज करेगा उसका। इमरान मसूद के लिए भी यही है भाई, अगर वो कहेगा वो भी सुनेगा। देखो हमारा तो ये कहना, किसी को हम खामा खा नहीं कहेंगे, कोई हमारी साथ छेड़ करेगा तो जवाब भी निश्चित लेगा, ये हम कह रहे हैं। ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया, उसमें यही हमने कहा कि हमारा अधिकार है, हमारे समकक्ष जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, जैसे अहीर है, गुज्जर है, यादव है, में हमारे समकक्ष जातियां थी, हमारे हक्का पानी सब कुछ था उनके साथ, और उनको आरक्षण आज मिल गया और हमें छोड़ दिया गया। तो हमारा तो ये कहना भाई, या तो उनका भी हटा दो या हमें भी दे दो। अच्छा, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर रखने की मांग कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बात आ रही है हमें कोई आपत्ति नहीं, ना मुजफ्फरनगर से ना लक्ष्मी नगर से। देखो हमारा जनपद का संगठन है, हमारी प्रदेश की विंग अलग है, देश के अलग, जैसे कि राष्ट्रीय महासचिव जी युद्धवीर जी है, वे प्रदेश देश लेवल पर देखते हैं, प्रदेश लेवल पर हमारे अमन सिंह जी है, और जनरल एस अहलावत है, मुख्य संरक्षक है में हमारे संगठन के। जो भी मैं निर्णय लेते हैं हम साथ रहते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा आगे भी साथ रहेंगे उसमें। मेरा जनपद जाट महासभा
की ओर से पूरे जिले के और जो बाहर से भी समाज के लोग आए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने एकजुटता दिखाई। और मैं आज आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो जनपद जाट महासभा के हमारे जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी, इनके नेतृत्व में हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जिन मुद्दों को लेकर के हम चले थे, जनपद जाट महासभा, जो समाज में बुराइयां हैं उन पर फोकस किया गया और आरक्षण की मांग को पुनः बुलंद किया गया। और हम इस आवाज को और बढ़ाने के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण मिल सके। सभी समाज के लोगों का, सभी वर्गों का और पुलिस कर्मियों का, मीडिया कर्मी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने आकर के हमारी महाविशाल पंचायत को सफल बनाने का काम किया। कि हम लोग बटे हुए होते हैं जब हमें कहीं विरोध करना होता है कि हमारे जाट आरक्षण मांग रहे जाट भाइयों के ऊपर हमला हुआ है, तो हम अपने जाटों का ही खून करने लगते हैं, उन्हीं को कहने लगते हैं वापस आ जाओ उस पार्टी को छोड़कर। देखा अभी आपने कितना बड़ा राणा सांगा का मामला हुआ है। कहा किसी ने अनुराग भदौरिया को, कुछ एक भी ठाकुर ने अगर कुछ बोला हो के अंदर कोई जाट है, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई जाट है, हमारा पूरा सहयोग उसके साथ है। जब दो जाट अपने सामने लड़ रहे हो तो कोई पार्टी मत बनो, चुपके से वोट दे आओ। लेकिन अगर कोई भी जाट हमारा प्रतिनिधि है, कहीं भी है, किसान सभा में है, किसान राजनीति में है, उसका सहयोग करो, पूरे जी जान से करो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने धर्मवीर सिंह बालियान जी को, जयवीर सिंह जी को, ओमकार जी को, उनकी पूरी टीम को, और अखिल भारतीय जाट महासभा के चौधरी ब्रजवीर सिंह जी को और बाकी सभी संगठन वालों को कि आप लोगों को जोड़ने का और इकट्ठा करने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।